दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार। इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं एक गांव की महिलाएं किस तरह से करवा चौथ व्रत पूजा करती हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में करवा चौथ मनाया जाता है। ये व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना हेतु व्रत रखती है। ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद व्रत पूरा होता है। यह व्रत शादीशुदा महिलाएं के साथ कवारी लड़कियां भी इस व्रत को विधि पूर्वक पालना करती हैं। विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। वहीं लड़कियां अपना मनपसंद वर पाने के लिए ये व्रत करती है। ये व्रत कैसे किया जाता है? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के प्रारंभ में स्नाना ध्यान करके सूर्योदय के साथ गंगा जल से इस व्रत का संकल्प लेते हैं। मैं अपने पति के सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए इस व्रत विधि पूर्वक करने का संकल्प लेती हूँ। मुझ पर अपना कृपा बनाए रखना। इस वचन के साथ सूर्य को जल अर्पित करते हैं। दिन भर महिलाएं निराहार रहती हैं। शाम 4 बजे शुभ मुहूर्त पर सभी पूजा सामग्री के साथ घर के किसी भी उचित स्थानों में एक चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा रखकर गणेश कार्तिकेय सहित माता पार्वती की फोटो रखी जाती है। आगे कलश को भी सजाया जाता है। एक तांबे या पीतल का थाली में स्वस्तिक का निशान सिंदूर या कुमकुम से बनाया जाता है। फिर थाली में जटा वाले नारियल, पान, सुपारी, फूल, फल, सिंदूर, टिकली अर्थात श्रृंगार की सभी वस्तुएं के साथ अक्षत, मिठाई, गुड़, शक्कर, विशेष महत्वपूर्ण चीज करवा भी रखे जाते हैं। नारियल करवा जैसे चीजों में कच्चे धागे लपेट कर रखती है। अब करवा में जल भरकर उस जल में थोड़ा थोड़ा कुमकुम, हल्दी, अक्षत और एक सिक्का भी डालती है। इसके अलावा थाल में छलनी, धूप, अगरबत्ती, शहद, गंगाजल, बादाम, काजू, गेहूं और दिया भी जला के रखती है। पहले स्त्रियां खुद 16 श्रृंगार करती है। फिर थाल सजाकर गणेश कार्तिकेय सहित मां पार्वती को फल फूल, मिठाई, अक्षत एवं अन्य प्रसाद सहित पूजा करती है। फिर आंगन में लगे तुलसी को जल अर्पित कर सूर्य देवता को भी जल अर्पित करते हैं। तत्पश्चात एक होया सामूहिक रूप में करवा चौथ का कथा सुनती है। आइए सुनते हैं करवा चौथ का व्रत कथा। एक समय की बात थी। मां पार्वती ने अपने पति भगवान शिव से वार्तालाप करती है। मां पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, पत्नी को क्या करना चाहिए जिससे पति का अधिक से अधिक स्नेह प्रेम मिलने का साथ पति का भी दीर्घायु जीवन मिले, पत्नी अखंड सौभाग्यवती रहे। फिर भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, इसके लिए देवी कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी तिथि को विधि पूर्वक जो स्त्री व्रत रखेगी उसे ये फल प्राप्ति होगी, वो अखंड सौभाग्यवती होगी। फिर मां पार्वती ने कहने लगी, फिर तो स्वामी ये व्रत मैं भी रखूंगी। और मां पार्वती ने विधिवत तरीके से इस व्रत को रखा और उसे पूर्ण भी किया। कुछ समय के बाद गणेश की पत्नी चतुर्थी तिथि में अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगी। उन्हें लगा कि भगवान श्री गणेश हमें प्रेम नहीं करते, जिससे वो हमें समय नहीं दे रहे हैं। फिर उसने मां पार्वती से इस बात को प्रकट किया। मां पार्वती ने चतुर्थी तिथि को भी
व्रत करने की सलाह दी। फिर वो विधि पूर्वक व्रत के साथ तप भी करने लगी और चंद्रोदय के बाद चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का दर्शन हुआ। इस तप से प्रभावित होकर गणेश ने उसे वर दिया, तुम मुझे सदैव प्रिय रहोगे, तुमसे मेरा वियोग कभी नहीं होगा। कृष्ण चतुर्थी तिथि का दिन जो महिलाएं व्रत रखकर मेरा पूजन करेगी वो अखंड सौभाग्यवती होगी। कुमारी कन्याओं को मन चाहा वर प्राप्ति होगी। इसी पर्व का अनुसरण कर द्रौपदी ने अर्जुन के लिए विधि पूर्वक इस व्रत को किया था और वो अखंड सौभाग्यवती है। कालांतर में इंद्रप्रस्थ देश में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका 7 पुत्र और 1 पुत्री हुई। सातों भाइयों का एक लौती लाडली बहन वीरावती। समय का साथ वीरावती जवान हुई। विधि पूर्वक उसका विवाह कर दिया गया। वो खुशी खुशी रहने लगे। कार्तिक मास का समय उसे अपने भाइयों का याद आया और वो भाइयों से मिलने इंद्रप्रस्थ चली आई। कुछ दिनों में करवा चौथ आ गया। फिर वीरावती भी अपनी 7 भाभियों का साथ करवा चौथ का व्रत करने लगी। वीरावती को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लाडली बहन को भूख से छटपटाते देख भाइयों ने खाने का आग्रह किया तो वीरावती बोली, जब तक मैं चांद को न देख लूं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। फिर भाइयों ने सोचने लगा। फिर पहाड़ी के पीछे लकड़ियां जलाकर उजाला कर दिया और बहन से कहने लगा, देख बहना, चांद निकल आया है। बहन वीरावती ने भी उजाला को देख चांद समझकर अर्घ दिया और भोजन करने लगी। जैसे ही वीरावती भोजन का पहला निवाला मुंह में लिया, उसे छींक आ गई। फिर दूसरा निवाला मुंह में लेते ही उसका ससुराल से संदेशा आ गया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है। फिर वीरावती ने अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए मां के पास पहुंचा। उसका मां ने कुछ वस्त्र देनी चाहिए और वो अपने अलवारी में गया। अलवारी से जैसे ही वस्त्र निकाला वो काला हो गया। फिर उनकी मां ने दूसरे बाकस पर हाथ डाला तो उससे सफेद वस्त्र निकला। इस तरह से वीरावती बिना कुछ लिए ससुराल के लिए निकल गई। फिर उसकी मां ने कहा, बेटी, रास्ते में तुम्हें जो भी इंसान मिले, बड़े या छोटे, तुम सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते जाना। इस तरह से वीरावती रास्ते में जो भी महिला पुरुष छोटे बड़े जो मिले वो सबके पैर छूते चले गए। जब वीरावती अपना घर पहुंची तो उसे आंगन में अपनी छोटी ननद मिली। वो उसका भी पैर छू लिए। ननद का पैर छूते ही ननद ने पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिए। फिर वीरावती ने तभी साड़ी का पल्लू में गांठ बांध लिए। वीरावती ने बहुतों का पैर छुए मगर किसी ने भी इस तरह का आशीर्वाद नहीं दिया। फिर वीरावती घर प्रवेश किया तो उसने देखा उसका पति बिस्तर पर प्राण त्याग चुका था। पति का मृत्यु से वो बहुत रोई, चिल्लाई। समय का साथ परिवारजन और गांव वाले ने मृत्यु शरीर को शमशान ले जाने लगा मगर वीरावती अपने पति को रोक कर रखने की बहुत प्रयास की। लाख कोशिश के बाद भी गांव वाले ने उनके पति को शमशान ले जाने लगा। तब वीरावती ने पति का साथ भी पीछे पीछे चली गई और शमशान जाकर वहां किसी को अपने पति का दाह संस्कार करने नहीं दिया। लोगों ने वीरावती को उलझनी जैसे कई शब्दों से गालियां देने लगा।
और उन दोनों को शमशान में छोड़कर घर चले आए। वीरावती अपने पति का मृत शरीर को उठाकर शमशान अपने पति का मृत शरीर को लेकर वहीं रहने लगी। हर दिन पति का साफ सफाई करने लगी और अन्न जल त्याग कर दिया। कुछ दिनों में गांव वाले ने वहीं एक झोपड़ी भी बनवा दी। वीरावती अन्न जल त्याग कर पति का सेवा का साथ देवी देवताओं को भी ध्यान करने लगा। फिर एक दिन इंद्राणी देवी प्रकट हुई। वीरावती इंद्राणी को अपने समीप देख प्रणाम किया और अपने पति का प्राण मांगने लगे। पति का मृत्यु का कारण जानने की इच्छा प्रकट की। फिर इंद्राणी ने कहा, तुम करवा चौथ का व्रत नियम पूर्वक विधि विधान से न करने का वजह, चांद उठने से पहले भोजन करने का कारण तुम्हारा पति का मृत्यु हुआ। अब मैं तुम्हारा पति को प्राण ऐसे नहीं लौटा सकती। तुम फिर से हर चतुर्थी तिथि को व्रत करो और कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को विधि पूर्वक व्रत पूरा होते ही व्रत का प्रभाव से मैं तुम्हारा पति का प्राण लौटा दूंगी। फिर वीरावती कहे अनुसार हर महीने की 2 चतुर्थी को व्रत रखती और विधि पूर्वक उसका पालना करती। इस तरह से वो 1 वर्ष तक अपने मृतक पति का सेवा करती रही, व्रत भी करती रही। फिर कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को जब उसने व्रत रखा, विधि पूर्वक पालन किया और व्रत पूर्ण हुआ, तब कहे अनुसार इंद्राणी देवी प्रकट हुई और उसका पति को अपने आशीष से जीवन दान दिया। कुछ ही पलों में उसका पति उठ बैठा। फिर पूछने लगा पत्नी से, मैं यहाँ कैसे आया? पत्नी ने अपने पति को सारा वृत्तांत सुनाया। इस तरह से करवा चौथ का विधि पूर्वक व्रत पूर्ण करने से पति का सारा कष्ट दूर होता है। किसी तरह से वीरावती का ससुराल में मालूम हुआ कि वीरावती ने अपने पति का जान वापस ले आया, वो जिंदा हो गया। फिर उनके सास ससुर आदर पूर्वक उसे अपने घर ले आया और वीरावती सुखी सुखी रहने लगी। समय का साथ उसका एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नंद ने जो आशीर्वाद दिया था, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, वो इस व्रत से पूरा हो गया। तो माताओं, बहनों और भाभियों, ये था प्राचीन काल से चले आ रहे करवा चौथ का व्रत कथा। नमस्कार, सुस्वागत। व्रतालु महिलाएं चंद्रोदय के साथ चंद्र पूजन करते हैं। फिर छन्नी में चांद को देखकर अपने पति का हाथों पानी पीकर व्रत पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये था आमगाछी डायरी, हमारा गांव हमारा संस्कृति का प्रस्तुति। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।